घर में ऐसा ही भक्ति होना चाहिए। हाँ, किसी घर तो सुबह भोर में झगड़ा ही सुबह का झगड़ा, भोर का क्या होता है, झगड़ा कर उत्पन्न होता है सुबह सुबह ही। तो किसी घर में महिमा का बादल होता है तो किसी घर में झगड़ा की बादल होता है। पर बाइबल कहता है उत्पत्ति में पहला का उसका पहला वाक्य में क्या लिखा है, जल के ऊपर परमेश्वर की आत्मा। तो आपके घर में भी परमेश्वर की आत्मा क्या होना चाहिए, मंडराना चाहिए। देवदूत आकर क्या करते हैं, आप और हमारे घर को आशीषित करता है। हालेलुया। इसी प्रकार हर हमेशा मैं आपको ब्यूटी और ब्यूटा अच्छा होना चाहते हैं तो आप हर हमेशा गीतों में स्वर्गीय संपत्ति क्या करो, धुन में लगे रहो। हर हमेशा मैं व्यक्तिगत बता रहा हूँ, मैं हर हमेशा नाचता रहूंगा, कूदता रहूंगा, मुस्कुराता रहूंगा। हालेलुया, ये मेरी खासियत है। हर हमेशा दुनिया खुश हो जाए हमको नहीं है। हालेलुया, हर हमेशा मुस्कुरा, पत्नी के सामने मुस्कुरा, बच्चे के सामने नाचो कूदो खेलो। क्योंकि भजन दाऊद में से क्या रहता था, अनलिया जो गंदे बात होता था उसको अनलीगल कर देता था और सच्चाई को वो पकड़े रहता था। हालेलुया, इसलिए भजन कहता है 34 को उसका 8 में परख कर दे कि हवा कैसा भला है। आइए निकालते हैं, पढ़िए। आप लोग एक बार तो जांच के देखें, यदि आप सामान लेते हैं तो उसको परखते हैं, जांचते हैं। हालेलुया, चाहे सोना लीजिए या चांदी लीजिए, क्या करते हैं, उसको जांचते और परखते हैं। 18 कैरेट का होता है, 24 कैरेट का होता है और 22 कैरेट का होता है। हालेलुया, मनुष्य उसको जांच लेता है, जांचने के बाद उस सामान का खरीदारी करता है, जबकि वो लाइफ जीवन पूरा नहीं रहता। परंतु अनंत काल का परमेश्वर जो हमें स्वर्ग में ले जाने वाला परमेश्वर के साथ रहेंगे, तो एक बार तो परख कर देखो ये हवा कैसा, वो आपको भी भला बना देगा। नया नए लोग को अटपटा लगता है, हमको भी अटपटा लगता था, ऐसा कैसा होगा, कहने से कुछ थोड़ी होगा। परंतु एक बार हम परख कर देखे ये हवा कैसा। आप लोग कुछ बोलिए ना, घर वाले कुछ तो बोलो, मुस्कुराओ। अरे भाई आप लोग नहीं बोलोगे तो हम किसको सुनाएंगे। हाँ, बाइबल कहता है रोमियो की पत्री में, वहां सुसमाचार सुनाओ, जो सुना नहीं वो सुनेगा। हालेलुया, जो देखा नहीं वो देखेगा। हालेलुया, सही गलत है। और जो सुन चुके हैं उसे मैं सुनाऊं तो क्या सुनेगा, जो देख चुके हैं उसे दिखाऊंगा तो वो क्या देखेगा, वो बोलेगा इसको तो मैं जानता हूं, इसको मैं क्या करता हूं, जानता हूं। हालेलुया। जिस प्रकार हमारे बहन लोग को कुछ भी दे दो फिर भी उसके अंदर एक कुछ न कुछ कमियां, घर को कितनों भी सजाओ कुछ न कुछ, नाराज मत होंगे कुछ न कुछ कमियां रहता है। यहाँ पर्दा नहीं है, वहाँ वो नहीं है, वहाँ दरवाजा नहीं है, कुछ न कुछ कमी रहता है। उसी प्रकार मेरे कहने का तात्पर्य है कि हम अपने परमेश्वर को बोले कि प्रभु मुझ में कमी है, उसे तू क्या कर। ये नहीं कि भाई धन और संपत्ति की बात है, आत्मिक लाइफ में जो कमियां हैं उसे क्या करेगा, परमेश्वर पूरा करेगा। हालेलुया। यदि बाइबल कहता है जो स्त्री हो या पुरुष यदि यहोवा का भय मानता है उसके सारी जरूरतों को परमेश्वर क्या कर देता है, पूरा कर देता है। हालेलुया। इसलिए भजन में क्या लिखा है, परख कर देखो यहोवा कैसा भला है। पढ़िए, चलिए भजन संहिता 34 का उसका 8 वाक्य में लिखा है। नोट करने से ज्यादा दिमाग में बसा लेंगे, हृदय में, हृदय की पटियां है ना, पास्टर साहब जाता है छतिया भीतर हे यीशु, है ना, लिख दे लो तोरे नाम। हम गुनगुनाते रहते हैं गाना को। हालेलुया, है ना। तो बहुत ही बेस्ट गीत है वो। आप भजन दाऊद गीतकार था और परमेश्वर का गीत गाता था। कहाँ पर हो, भवन में भैया, वो मेमने चलाने जाता था, वहां पर सरंगी बीड़ा सितार बजाते हुए क्या करता था, वो भक्ति करता था, आराधना करता था। हालेलुया। अब देखो, एक तरफ भेड़ और उनका बकरियां चर रहा है और एक तरफ वो क्या कर रहा है, भेड़ बकरी चरने में मगन है और दाऊद गीत गाने में मगन है। हालेलुया। अब देखो उनका भेड़ बकरी कौन संभाल रहा है, परमेश्वर संभाल रहा है। हालेलुया, क्योंकि वो परमेश्वर के धुन में लगे हुए हैं। उसी प्रकार आप परमेश्वर के धुन में रहेंगे। मैं आपको बताऊं, आपके कपड़े तक को स्वर्गदूत धोएगा। ऐसा हो सकता है, ऐसा मेरे साथ होता है, हमारे घर में हुआ है। हालेलुया। हम लोग जब सेवा में चले जाते थे तो हमारे आते तक हमारी साल स्वेटर सूखा रहता था। हाँ, स्वर्गदूत धो करके रख देता था। इतना बड़ा परमेश्वर है। हालेलुया। आप बाथरूम में जाएंगे तो ही पवित्र आत्मा बात करेगा। एक दिन ऐसा नहीं होगा कि मुझे पवित्र आत्मा बात नहीं किया होगा बाथरूम में, और परफेक्ट पूरा होता है।
हालेलुया। हम जहां भी जाएं परमेश्वर की उपस्थिति हो, हमारा बेडरूम में, हमारे किचन में, हमारा खेत में, हमारे कारोबार में, हमारे व्यापार में, हर जगह जिधर देखो उधर यीशु दिखना चाहिए। हालेलुया। हर जगह परमेश्वर की उपस्थिति होगा तो कोई शत्रु और शैतान आपको हस्तक्षेप नहीं करेगा, क्योंकि आपका मन का सुरक्षा प्रभु का भजन और प्रभु का गीत में आप कैद रहेंगे। हालेलुया। तो आपका मन कभी एक्सीडेंट नहीं होगा। हालेलुया। जब मनुष्य का मन खिसक जाता है तो कितना भी कुछ भी करो कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि मन में टेंशन आ जाता है। आपको बताऊं, मसीह लोग बोलते हैं मुझे बहुत टेंशन आ रहा है। कृपया आप टेंशन में कभी मत रहिए। वचन में क्या लिखा है? प्रभु मैं मन से विश्वास करता हूं। तो मन क्या हो गया? किसका हो गया? परमेश्वर का हो गया, कन्वर्ट हो गया, है ना। तो मन में टेंशन आएगा भैया, मन में खुदा टेंशन देगा? वो तो नहीं देता, हम तो खुद टेंशन लेते हैं, प्रॉब्लम ही है। हालेलुया। ओ प्रभु हम मुंह से अंगीकार कर रहे हैं, तो हमने मुंह से अंगीकार किया तो हमारा मुंह किसका हो गया? कन्वर्ट हो गया मसीह में। अतः हमारा लफ्ज, हमारा जुबान खुदा का शुक्रिया अदा करने के लिए परमात्मा ने हमें बनाया है। हम अशब्द की उपयोग ना करें। हम मनुष्य धार्मिकता के बाद भी हम अशब्द बोलते हैं, बोलते कि मैं मसीह हूँ। बड़ी दिक्कत की बात होता है। हालेलुया। बड़ी कसरत के साथ आपके सामने मैं बोल रहा हूँ, हर एक सेवक, हर एक विश्वासी के अंदर अभी भी नकारात्मक छिपा हुआ है। सही गलत है? सही है। आयुब कहता है प्रभु दुर्भाग्य को तो भी क्या कहूंगा? बोलो ना, क्या कहूंगा? आप मत बोलना, बोलो मैं क्या कहूंगा? आयुब कहता है प्रभु दुर्भाग्य हो तो भी कहूंगा मैं, हे प्रभु सौभाग्य होगा। हालेलुया। वो क्या कहता है? दुर्भाग्य होगा तो भी कहूंगा मेरे लिए क्या है? सौभाग्य है। मेरा सारा संपत्ति, मेरा सारा व्यापार, मेरा हाथी, घोड़ा, ऊंट और सब कुछ बाल बच्चे खत्म हो गया, फिर भी आयुब ने कहा हे प्रभु तूने दिया, तूने ले लिया, तेरा नाम क्या है? धन्य है। यदि दुर्भाग्य तो भी कहूंगा मेरे लिए क्या हो? सौभाग्य हो। हालेलुया। यदि आपका जो जीभ है, जिनको छत्तीसगढ़ी में जीभिया बोलते हैं, जैसा बोलेंगे वैसा ही होगा। हालेलुया। आप बोल रहे हो ना अच्छा होगा, तो आपके लाइफ में क्या होगा? अच्छा। आप बुरा चाहते तो आपके लिए बुरा ही होगा। हालेलुया। हम मनुष्य के अंदर वो बस गया है, नहीं ऐसा होगा तो ऐसी होगा। संपत्ति नहीं तो आपके घर में संपत्ति नहीं रहेगा। हालेलुया। हाँ मेरे घर में है तो मेरे घर में है। सही गलत है तो डाल दीजिए, ना को मत डालिए। चावल है तो है। हालेलुया। क्योंकि मेरे परमेश्वर ने दिया, मैं थोड़ा में क्या हूं? संतुष्ट हूं। बाइबल कहता है जितना है उतना में उस दशा में रहना। हालेलुया। यदि एक ही कपड़ा है तो एक ही कपड़ा के दशा में रहना, क्योंकि परमेश्वर ने जब मिस्र से लोगों को छुड़ा के लाया तो एक ही कपड़ा था, एक ही जूता था और कुछ नहीं था। ना तो उनके एड़िया फटा, ना तो उसके अंदर बदबू आया। और 40 साल तक प्रभु के साथ जंगल में रहा, फिर भी प्रभु ने उसे पके पुकार भोजन और बटेर खिलाते थे, मन्ना खिलाते थे और बदबू नहीं था। हम तो रोज कपड़े बदलते हैं सुबह शाम, फिर भी बदबू आता है। हालेलुया। परंतु हमारे अंदर ऐसा क्या चीज है? ये मानव जाति पाप के माया जाल में फंस जाता है और बाहर नहीं निकलता है, मक्खी के समान। मेकड़ा को जानते हो? मेकड़ा वो बनाता है, जाल बनाते 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 बेचारा खुद उसी में फंस जाता है और बाहर निकल नहीं पाता। सही गलत है? कोसा जानते हो? कोसा वो कीड़ा आएगा, अंदर बनाते 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 अंदर में वो रास्ता नहीं मिलता उनको। मनुष्य वैसा ही है, बनाते बनाते जाता है धन दौलत संसार के कारोबार और फंस जाता है, बाहर नहीं निकल आता है। हम ऐसा करें, भजन दाऊद कहता है हे मेरे मन यहोवा को धन्य का, जो कुछ मुझ में है वह उसके पवित्र नाम को धन्य कहे। हालेलुया। इसलिए कहता है 34:8 में परख कर दे कि यहोवा कैसा भला है। और आगे जी, क्या ही धन्य वह पुरुष जो उसकी शरण, क्या ही धन्य वह पुरुष उसकी शरण लेता है। जो परमेश्वर को शरण बना लेता है, परमेश्वर का अपना डेरा स्थान बना लेता है, वो व्यक्ति क्या ही धन्य है। परमेश्वर का संत कहता है संसार में 1000 दिन एक दिन की बराबर है और प्रभु में एक दिन 1000 दिन की बराबर है। किसका बड़ा हुआ? हालेलुया। ये बेस्ट है। आप 70-80 साल के दिन के लिए इतना कसरत कर रहे हैं जो मरने मिटने पर है। हालेलुया। हम उस दिन की आशा में हैं जो 1000 दिन में क्या होंगे? हम प्रवेश होंगे। हालेलुया। इसलिए भजन दाऊद कहता है जो जीवन की इच्छा रखता है अजय वो दीर्घायु चाहता है, ताकि वो क्या देखे? आप नहीं पढ़े, भलाई देखे। हालेलुया। चलिए आगे पढ़िए। उसी का
हाँ पढ़ते हे चलिए। यहोवा के पवित्र लोगों, हाँ। उसका भय मानो, उसका भय मानो, क्योंकि उसके डरवैयों को किसी बात की घटी नहीं होती। उसकी खोजियों, उसके डरवियों को किसी भी बात की घटी नहीं होती है। जवान सिंहों को तो घटी होती है, हाँ, जंगल में जवान सी रहता है, वो भूखा हो जाता है, शेर को मांस नहीं मिलता, बेचारा घास फूस नहीं खाता, केला से नहीं खाता है। हालेलुया। जब तक मांस नहीं मिलेगा तब तक वो क्या रहता है? शांत रहता है। हालेलुया। वो धीरज धरता है, उससे एक सीख मिलता है। वो क्या करता है? सुनिए ध्यान से। हालेलुया। शेर क्या करता है? धीरज धरता है। मांस नहीं मिला तो क्या करेगा वो? अब उनको भूख तो लग रहा होगा, फिर भी क्या करेगा वो थोड़े जाके फल फूल तोड़ के खा लेगा। धीरज धरता क्या करता है? धीरे धीरे। सही गलत है? पर हम मनुष्य को इतना जल्दीबाजी तक मकान बनाना है, वो करना है, ब्याह करना है, ऐसा हो गया, जल्दीबाजी हम क्या करते हैं? करते हैं। पर हमें भी क्या करना है? जब शेर धैर्य धर रहा है, धीरज धर रहा है, हमें भी क्या करना है? धीरज धरना है। जब परमेश्वर हमें दे तो हम खाएं, परमेश्वर हमें दे तो क्या करें? उस उपाय को हम स्वीकार करें। हालेलुया। शेर क्या करता है? धीरज धरता है। और जब उस शेर को मांस और लहू मिलता है तो खाता है और संतुष्ट हो जाता है। उसी प्रकार हम मनुष्य यीशु का लहू और यीशु का देह को खाते हैं। हालेलुया। हमें भी तो धीरज धरना है। हालेलुया। एक घास फूस को खाते हो पल भर का है, परंतु यीशु का देह और यीशु का लहू को पीते हैं। सही गलत है? हाँ, जैसा शेर खाता है मांस और लहू, उससे बढ़कर हम यीशु का देह और लहू को सेवन कर, जिससे हमारी आत्मिक लाइफ क्या होता है? दिन प्रतिदिन बढ़ते जाता है। हालेलुया। चलिए पढ़िए 12 को तो पढ़िए। वह कौन मनुष्य है जो जीवन की इच्छा रखता है, हाँ, ताकि वो दीर्घायु चाहता है, दीर्घायु चाहता है, ताकि वो भलाई देखे। नींद थोड़ी लग रहा है, हमको मालूम है। नींद आपको लगे ना, हमको मालूम हो जाएगा। हालेलुया। कितना रात बैठ पाएंगे उसको भी पता है। हाँ, मुंह धो लेंगे। हालेलुया। अब इसके बाद सब व्यक्ति की बात है। मनुष्य है, नींद लगता है, पर नींद को क्या करना है? यहाँ पर चला दीजिए, क्या बोलते हैं, पिक्चर, तो किसी के अंदर नींद नहीं आएगा, सब मुस्कुरा कर देखेंगे, अरे सही मुझे भी देखना है। सत्य वचन पर मनुष्य को मन नहीं लगता है। हालेलुया। अब आगे पढ़िए तो। अपनी जीभ को बुराई से रोक रख और अपने मुंह की चौकसी कर, हाँ, कि उससे छल की बात ना निकले। बुराई को छोड़ और भलाई कर, बुराई को छोड़ और भलाई कर, मेल को ढूंढ और उसी का पीछा कर। हालेलुया। हालेलुया। तब तू क्या करेगा? फंदे से बच जाएगा। हालेलुया। नीति वचन 3 अध्याय 26 को पढ़िए। क्योंकि यहोवा तुझे सहारा दिया करेगा, और यहोवा तुझे सहारा दिया करेगा, और तेरे पाँव को फंदे में से फंसने न देगा। और परमेश्वर आपको पांव को फंदे में फंसने नहीं देगा, क्योंकि यहोवा आपके रास्ता के लिए क्या बन जाता है? सुरक्षा बन जाता है। मीका के वचन में लिखा है, अपने आगे आगे दूतों के दल को भेजता है, शैतान की बाड़ा को तोड़ता हो क्या करेगा? आपको सहायता करेगा। और दूतों क्या करता है? शैतान को खदेड़ते जाता है, हाँकते जाता है, और आपके रास्ते को परमेश्वर क्या कर देता है? क्लियर कर देता है, पूर्ण रीति से साफ कर देगा। परंतु परमेश्वर के दूतों के सामने मुझे और आपको पवित्र और निर्दोष होकर रहना है। और बाइबल कहते हैं, तेरे शुद्ध कामों के कारण तुम क्या हो जाओगे? छुड़ाए जाओगे। हालेलुया। और पांव फड़ते ही उद्धार तेरे ऊपर चमकेगा। हालेलुया। और मुझे भी और आपको परमेश्वर के रास्ते में चलते हुए जीवन जिएंगे तो नित्य परमेश्वर मेरे और आपके घर में रहेगा। वचन को अपने पर ऐसा मुहर के समान लगा लीजिए, क्योंकि पौलुस ने कहा तुम मसीह के क्या हो? वो तो है राजदूत, मंदिर है। हे प्रभु, हालेलुया। तुम मसीह के पत्री हो। हालेलुया। है ना? तुम मसीह के क्या हो? क्या पास्टर बोला कि नहीं? हाँ, तुम मसीह के यहाँ चलोगे तो भी तुम लिखा है, तुम्हारे पीठ में ईसाई है, ये मसीह है। हालेलुया। बुरा करोगे तो भी बोलेगा, और भला करोगे, अरे देखो मसीह लोग हैं, झगड़ा हो रहा है। सही गलत? देखो मसीह लोग कितना शांत स्वभाव के साथ रहते हैं, क्योंकि तुम मसीह के, तुम्हारे पीठ पीछे लिख दिया है। हालेलुया। इसलिए पांव आप ऐसा रखें जैसा हाथी पांव रखने से पहले अपने सूंड से क्या करता है? जमीन को 2 बार फूंक मारता है कि चींटी ना काट दे।
ये मसीह लाइफ है। हालेलुया। हालेलुया। जैसा शीशा में शीशा को पकड़ोगे तो उंगली के धब्बे पड़ जाते हैं, वैसा मसीह जिंदगी है। हालेलुया। तो हम मनुष्य अपने आप को परमेश्वर में ऐसा संवारे जैसा परमेश्वर है। इसलिए परमेश्वर ने मनुष्य को अपने ही, मैं बार बार बोलता हूँ, परमेश्वर ने अपने ही स्वरूप में बनाया है। इसलिए आपके पास प्रूफ होना चाहिए। फिर बोलूंगा आपके पास क्या हो, प्रूफ होना चाहिए। बताओ मोहल्ले कैसे बताओगे? झगड़ा होते रहोगे थोड़ी बताओगे, मत हम झगड़ा करेंगे। आप दारू पियोगे थोड़ी बोलोगे, आप खैनी मारोगे थोड़ी बोलोगे, आप अपने पत्नी को मारोगे तो आप दूसरे को थोड़ी समझाओगे। अंधे अंधे का रास्ता तो नहीं देता है ना, अंधे नगरी चौपट रहेगा। हालेलुया। तो भाई इस प्रकार हमारी जिंदगी रहेगा तो हम लोगों को तो प्रभु में ला नहीं सकते हैं ना। हालेलुया। इसलिए भजन दाऊद कहता है और नीति वचन सुलेमान इस बात को कहता है, तब तेरे पांव फंदे से क्या होगा, बस जाएगा। क्योंकि नीति वचन 119 के 105 में लिखा है, मेरा वचन तेरे पांव के लिए क्या है ना, दीपक है, उजाला है तेरे पांव के लिए। कितना सुंदर, हमारे लिए कितना बिछौना है। पढ़िए तो 119 के 105 में लिखा है, मेरा वचन, भजन, हाँ भजन संगीता, मेरा वचन तेरे पांव के लिए दीपक और मार्ग के लिए क्या है, उजियाला है। हालेलुया। कौन सा वचन? मेरा वचन तेरे पांव के लिए क्या है, मार्ग के लिए उजियाला। अब स्वयं सोच लीजिए, परमेश्वर का वचन हमारे मार्ग के लिए क्या है और पांव के लिए। हालेलुया। मतलब आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही कौन था, स्वयं परमेश्वर। अब बताइए कोई ईश्वर को पांव के नीचे रखेगा? वाचक चिन्ह है यहाँ पर, सही गलत है? क्या लिखा है? मेरा वचन तेरे पांव के लिए दीपक और मार्ग के लिए। हम इतना मनुष्य बुड़बक है, हमारा ईश्वर हमारे लिए कितना बड़ा सहायता करता है। क्या लिखा है? यदि आप उसको ढंग से, जिस प्रकार आप रोटी चबा चबा कर खाते हैं, जिस प्रकार आप सेव को चबा चबा खाते हैं, उसका रस को लेते हैं, वैसा वचन को आप निचोड़ कर पीते हैं, तब उसके गुण को आप पाएंगे। जैसा पत्ते को निचोड़ते हैं ना, उसका रस निकालते हैं, जूस निकालते हैं, वैसा वचन को चूसो। हालेलुया। जैसा बच्चे ना लॉलीपॉप खाते हैं ना, वैसा। हालेलुया। तब इनका स्वाद को आप पाएंगे। साफ कहता है, मेरा वचन तेरे पांव के लिए दीपक और मार्ग के लिए उजाला। और इस वचन को हम आले चलते हैं यूहन्ना सुसमाचार उसका 1 का पहला वाक्य में क्या लिखा? आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर था। और लिखा भी है उसमें जीवन था। हालेलुया। उसमें क्या था? लिखा कि नहीं लिखा? उसमें क्या था? जीवन। और वह जीवन मनुष्य के लिए क्या था? अरे भैया, ज्योति था। वचन कितना बहुमूल्य है। हालेलुया। मैं तो कहता हूं एक ही चैप्टर पढ़ो और उस चैप्टर को पूर्ण रीति से तोते के समान पढ़ लीजिए। हालेलुया। हालेलुया। तोता अक्सर मिर्चा क्या खाता है? मिर्चा खाता है ना। हालेलुया। मिर्चा क्या होता है? बहुत, और पता है मिर्चा को पचा लेता है। हालेलुया। इसी प्रकार प्रभु ने यिर्मयाह को कहा, वचन को खा और इसे अपने तड़िया में पचा ले। हाँ, गुड, पचा ले। हालेलुया। ताकि हर एक कड़वाहट को तू पचा सके। तेरे अंदर वो क्वालिटी रहेगा जिस प्रकार तोता के अंदर क्वालिटी है। तोता के सामने गाली दोगे ना, तुम्हारी 12 बजा देगा। सही गलत है? हाँ, उसको बोलो टोनी ना आ रहा है, टोनी ना आ रहा है। कोई भी आके बोल देगा टोनी ना आ रहा है। हालेलुया। तो जैसा हम बोलते हैं, हमारी संतान तोते के समान सुन करके वो रिपीट करता है। हम जब पूरा करेंगे तो हमारा संतान भी करता है। हमारी करवाहट उन पर जाता है। हाँ, बाप दादों ने क्या किया गड़बड़, और खट्टा दांत किसका हुआ? दादा ने खाया अंगूर और दांत किसके खट्टे हुए? बाइबल कहता है नाती पोते का। आप लोग वचन याद करो।
हालेलुया। वचन ही हमें बचाएगा, वचन एक सहारा है। हालेलुया। चलिए पढ़िए भजन 119 के 105 को। पास्टर जी आप हाँ हाँ पढ़ो। तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक, हाँ मेरे पाँव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजियाला है। और मेरे मार्ग के लिए उजियाला है, अतः मेरे जीवन चरित्र के लिए जब तक मैं जीवन जीऊंगा 70 और 80 साल की आयु में मेरा परमेश्वर का वचन एक दिन नहीं सहायता करेगा, पूरे पूरे मेरे धरती में रहने तक ये वचन मेरी सहायता करेगा। सोते समय, उड़ते समय, बैठते समय, खाते समय, रिश्तेदारों में, परिवारों में, काम काज में जाने से पहले ये वचन मेरे लिए बिछौना का काम करता है। हालेलुया। एक ही दिन के लिए नहीं, छुटकारा के लिए नहीं, भलाई के लिए नहीं, हर चीजों में परमेश्वर का वचन मेरी और आपकी सहायता करता है। हालेलुया। जिस डगर में जाते हैं उस डगर में प्रभु का वचन पहले चला जाता है कि मेरे बाल और बच्चे को ठोकर न लग जाए। हालेलुया। भजन दाऊद कहता है वह तेरे दूतों को तेरे निमित्त आज्ञा देगा कि तू पत्थर से तुझे, हाँ तेरे पांव में पत्थर से ठेस ना लगे, तुझे दूत हाथों हाथ उठा लेंगे। हालेलुया। हमारा परमेश्वर बहुमूल्य हीरो से बढ़कर है। और हीरा को जितना घिसोगे ना उतना ही लाइट मारता है, हीरा टूटता नहीं है, आप हीरे हैं। हालेलुया। उकाब पंछी को देखेंगे, वो 6 महीना वो बादलों पर उड़ते रहेगा, और जब वो धरती पर आता है पहाड़ों पर, टीले पर अपने आप को घायल करता है और वो लहूलुहान हो जाता है, अथा अपने पुराने पंख को क्या करता है, वो झाड़ता है, पटक पटक के क्या करता है, पत्थरों में अपने आप को घायल करता है, और घायल करने के बाद उकाब पंछी लहूलुहान हो जाता है और उनका पुराना पंख चले जाता है, परंतु फिर से उसमें से पंख आता है। पौलुस संत कहता है वैसे तुम भी अपने शरीर को मारता कुड़ता वश में लाओ, ताकि उसमें फिर से न्यू एनर्जी, ऊर्जा, शक्ति उत्पन्न हो, जिससे तुम शैतान के जलते तीर को तुम सामना कर सको। जब परमेश्वर का वचन तुम पर रहेगा, जब शत्रु तुझ पर तीर चलाएगा, वचन तुम में कायम हो जाएगा और तू देधारी होगा, तेरे जुबान तेरे स्वभाव पर न्यू ब्रांड होगा और शत्रु से तुम सामना करोगे, क्योंकि मेरा वचन तेरे लिए दीपक का काम करेगा। हालेलुया। सुनो और स्वीकार करके जीवन जियो। हालेलुया। पढ़ दीजिए, ऐसा हो गया, ऐसा थोड़ी हो गया, हाँ पढ़ दिया, उन्नति नहीं करोगे। हालेलुया। चलो मैं एक रोटी को पूरा मुंह में ठूस देता हूँ, बच जाएगा? नहीं भैया, जब उसको जब तक नहीं चबाओगे, पागुर नहीं करोगे, तब तक कुछ नहीं होगा। हाँ, बकरी को तो चराने ले गया जंगल में, क्या खाया ना क्या पता मालूम है? भोर में देखोगे तो पता चलता है कि उसने बैल खाया था। सही गलत है? कौन दिखाता है? वो दस्ता करता है ना, वो निकल जाता है बाहर। हालेलुया। उसी प्रकार एक मसीह लोग की जिंदगी कैसा है, आप स्वयं समझदार हैं। हालेलुया। इसलिए भजन दाऊद कहता है परमेश्वर का वचन मेरे लिए रास्ता है, वचन मेरे लिए शक्ति है, पावरफुल है, गुड न्यूज है। ओ परमेश्वर के लोग ने लिख दिया, ऐसा नहीं है, ये स्वयं उसकी शब्द अनुवाणी जो बोलता है वैसा ही होता है। हालेलुया। आदि के वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन ही कौन था? परमेश्वर था। हालेलुया। और वचन का तो उसमें जीवन था, और वह जीवन मनुष्य के लिए क्या था? ज्योति था। हालेलुया। जो हमारे और आपके लिए प्रकाश का काम किया है। हालेलुया। अब माने या ना माने, हमारा परमेश्वर हमारा बीच में रहता है हर हमेशा हमारे पेरेंट्स हमारे पास नहीं रहता, परंतु हमारा यीशु आने और जाने में हमारी पहरा देता है। और भजन दाऊद कहता है वो मृत्यु तक हमारी साथ रहेगा। हालेलुया। हमारे बीवी बच्चा हमारे साथ नहीं रहेगा, परंतु हमारे कब्र तक। इसलिए बाइबल का धर्मी जन की मृत्यु यहोवा के सामने बहुमूल्य है, बेस्ट है। हालेलुया। इसलिए भजन कहता है, सबो दे सकता है इस बात को, जन्म दिन से अच्छा मरण दिन होता है। लोग जन्म मनाते हैं, पर जन्म लेता है बच्चा तो दुख और कलेश को भोगता है, जब मर जाता है तो वो जीवन में प्रवेश करता है। इसलिए मनुष्य जो 2 बार मरेगा, हालेलुया, जो 2 बार जन्म लेगा वो 1 बार मरेगा। हालेलुया। और 1 बार जो जन्म ले 100% 2 बार मरेगा। सही गलत है? मालूम नहीं तो हाँ नहीं बोलेंगे, कैसे भी मालूम होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? मतलब आपने माँ के पेट से जन्म लिए हैं, वो पहला जन्म है, और आपने प्रभु यीशु मसीह को उद्धार करता स्वीकार नहीं किए हैं। हालेलुया। और मन नहीं फिराए हैं, और आप यीशु के देह में शामिल नहीं हुए, आप मर गए। हालेलुया। तो फिर से आप जिंदा होंगे एक दिन,
और जिंदा होने के बाद प्रभु के सिंहासन में आप पहुंचाया जाएगा, आपका न्याय होगा, आपका फैसला होगा, आप भला कर रहेंगे तो बच जाएंगे मृत्यु से, परंतु बाइबल कहता है आप यीशु को स्वीकार नहीं करेंगे तो फिर से मृत्यु दंड दिया जाएगा, अनंत काल के नरक में डाल देगा। हालेलुया। पहला जन्म में। और दूसरा जन्म यह है, आप यीशु मसीह को उद्धारकर्ता स्वीकार किए हैं और मन फिराए हैं और पिता और पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से आपको बपतिस्मा देता है, ये दूसरी जन्म है। और मृत्यु आपको छू नहीं सकता, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने मृत्यु को क्रूस पर हरा दिया और जीत लिया। हालेलुया। इसलिए यीशु ने कहा, हे मृत्यु तेरे डंक कहां रहा। हालेलुया। ये है दूसरी जन्म। इसलिए मैं परिवार से हाथ जोड़ता हूं, चारों लोगों से, मन फिरा लीजिए और यीशु को उद्धारकर्ता स्वीकार कर लीजिए। हालेलुया। हमारी इतना मेहनत, इतना प्रार्थना करने का वजह यही है कि हम यीशु में आपको लाना चाहते हैं। हालेलुया। हम प्रार्थना किए सुबह चले जाएंगे, पर यीशु सुबह नहीं जाएगा, सुबह भी वो रहेगा। हालेलुया। वो परसों नहीं जाएगा, परसों भी वो रहेगा। हालेलुया। आपका पेरेंट्स साथ साथ नहीं जाएगा, पर यीशु किचन तक भी। आपका ध्यान गैस पे रहेगा, पर यीशु का ध्यान गैस के टंकी पर रहेगा, क्यों लीकेज ना हो जाए। हालेलुया। हालेलुया। समझ रहे हैं आप? आपका बच्चा फ्रेश होने गया है, आप नहीं जा सकते सरबराहट में, परंतु यीशु देखभाल करता है कि पैर फिसल ना जाए, कि टांग टूट ना जाए। हालेलुया। हमारा यीशु मौजूद है हर जगह। कृपया आप यीशु की ओर चले, क्योंकि वह आदि वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन ही परमेश्वर था और वचन में जीवन था। वह जीवन मनुष्य के लिए ज्योति था। हालेलुया। ज्योति में प्रवेश कीजिए। एक धनवान आता है, यीशु मसीह पूछता है, गुरु गुरु प्रभु प्रभु स्वर्ग के राज्य में बड़ा कौन होगा? यीशु ने कहा, जो अपनी माता और पिता का क्या करता है। इस पर ध्यान मत दीजिए। इसको ऐसे करता है तो उसको बार मलो। आप इसका अधीन मत होइए, इसको अपने अधीन में रखिए। बाइक चलाने वाला व्यक्ति गाड़ी का अधीन में होता है तो एक्सीडेंट होता है, और गाड़ी को अपने अधीन में रखता है तो एक्सीडेंट नहीं होता है। दारू पीने वाला व्यक्ति दारू के वश में हो जाता है, इसलिए एक्सीडेंट होता है। दारू को अपने वश में रखोगे तो दवा की काम करता है। लोग बोलते मैं नहीं करता, पर नहीं पीना चाहिए। हालेलुया। वीडियो पर नहीं पीना चाहिए। हालेलुया। जोर से बोले हालेलुया। है ना? पौलुस ने बोला यदि पेट दर्द करता है थोड़ा थोड़ा लिया करना, तो लोग लेता है, नहीं लेना है। पौलुस ने नहीं, क्या लेना है। हालेलुया। मेरे मित्र, मेरे भाई बहन, आपका जीवन प्रभु में रूपांतरित हो। देखो, वचन को कोई मार नहीं सकता है। अब वचन को स्वीकार करना है। जब यीशु मसीह के साथ एक चेला था, चेले के रूप में उससे बढ़कर था, कौन? लाजर। लाजर का मृत्यु हो गया और यीशु ने उसके लिए रोया, और मार्था और मरियम आकर कहती है, प्रभु बहुत देर हो गया, मेरा भाई क्या हो गया है, मर गया, आपने बहुत देर कर दी। यीशु ने कहा, पुनरुत्थान नाम जीवन मैं हूं। तो वो मार्था क्या बोलती है पता है? मैं जानती हूं जब तेरा आगमन होगा तो होगा। यीशु बार बार कह रहा है। यीशु ने कहा, कब्र कहां है, कहां रखे लाजर को? यीशु ने कहा, लाजर को कहां रखे हो? उसने कहा, प्रभु 4 दिन हो गए मरे हुए, अब तक तो अरे भाई कीड़ा लग गया होगा। हालेलुया। और बदबू दे रहा होगा, मत जाइए। लोग ने कहा, गुरु को दुख मत दो, पर यीशु ने बार बार कहा। हालेलुया। लाजर कहां है? तो कब्र तक यीशु मसीह को लेकर जाता है, और यीशु ने कहा, पत्थर क्या कर दो, लुढ़का दो, हटा दो। मेरे और आपके अंदर जो पत्थरें हैं, कड़वाहटें हैं, उसे हमें और आपको हटाना होगा। तब हमारे अंदर से स्वर्ग में परमेश्वर रूपांतरित होकर बाहर निकलेगा और आपको महिमा में तब्दील कर देगा। एक जुबान एक पत्थर के समान यहाँ पर न तो बैरी को माफ करता, न तो बैरी को क्षमा करता, न तो उसे प्रेम करता, न तो उस पर दया, न तो उस पर कृपा, न तो उस पर प्रेम की दया, भावना की दया नहीं है, क्योंकि पत्थर है जुबानें। इसे हम हमारे अंदर से हटाना होगा। यीशु ने कहा, पत्थर हट, आपकी बैरी है। ऐसा कौन मानव नहीं है जिसका दुश्मन नहीं होगा धरती पर। फिर आप स्वर्ग परमेश्वर के पुत्र नहीं कहलाएंगे, मसीह का औलाद नहीं होंगे। हालेलुया। एक भी बैरी नहीं होना चाहिए आपका, चाहे आपकी घर और द्वार लूट लिया गया हो,
क्योंकि मसीह यीशु ने सबको माफ किया। यीशु ने बेस्ट एक काम किया, जब मूसा की व्यवस्था के अनुसार लोगों ने एक पापनी स्त्री को पकड़ के यीशु मसीह के पास लेकर आया। हमारे विषय कई प्रकार में होते जा रहे हैं ना, हालेलुया। परंतु सुनने वाला समझदार होते हैं, ध्यान से वचन को सुनेंगे। तो पापनी स्त्री को लेकर आया मूसा के जमाना से और यीशु मसीह को फंसाने का प्लान जमाया। ये गुरु क्या कहता है, एक गुरु क्या कहता है, तो यीशु मसीह के लेकर आया, हे गुरु आप क्या कहते हैं, इसने पाप करता हुआ हम इसको पकड़े हैं। यीशु ने एक ही बात बोला, जिसने कभी पाप नहीं किया वो क्या मारे, पत्थर। वो बोल दिया, मारो मोर नहीं बोला है वो। देखो यीशु मसीह महान परमेश्वर है। आप सोच सकते हो क्या बोला है वो, जिसने नहीं लग रहा है, हाँ, जो कभी पाप नहीं किया वो पत्थर मार दे, मारे। वो क्या लिख रहा है, पत्थर मारे। तो सबने अपने अपने खोपड़ी में घुमाने लगा, अरे हमने तो खुद पाप किया था। वो भी सोचेगा मैं भी किया था, वो भी बोला मैं भी। सबने अपने अपने गलती को क्या किया, स्मरण किया। मेरे कहने का तात्पर्य है, वचन का जब घोषणा हो रहा है तो हम अपनी अपनी गलती को क्या करें, स्वीकारें और पत्थर को लुढ़का दें, जिससे प्रभु परमेश्वर हमारे अंदर से बाहर आ जाए। जो सो रहा है वो जिंदा हो जाए। अब नाव में चेले लोग जा रहे हैं, सब गप्पे मार रहा था, कोई प्रार्थना दुआ नहीं, सब इंजॉय कर रहे। वाओ क्या पानी है, हिलोर मार रहा होगा, क्या ना क्या किया होगा, सही गलत है। अब यीशु सो रहा है और अचानक प्रचंड आंधी आया और लोग ने कहा, हे प्रभु हमें क्या करो। अरे भाई जिस समय गप्पे मारा तो समय ईश्वर नहीं दिखा। शादी के समय कौन डांस कर रहा है, डीजे में नाच रहा है, कूद रहा है, कोई ध्यान नहीं। किसी का पांव टूट गया, अब बोल रहा है प्रभु धन्यवाद। अरे भैया इसी को तो नहीं करना था। अब वो बोल रहा है प्रभु प्रभु हमें बचाओ, हम डूबे जा रहे हैं, हमारी नाव फटने जा रहा है, हमारे सब कुछ बिखरने जा रहा है। इससे पहले आंधी और तूफान आने से पहले हम पर आपको इस मसीह को जगा लेना चाहिए, जो आपके दिल में सो रहा है। ऊपर में नहीं, स्वर्ग में। प्रभु ने डायरेक्ट टका दिया, मैं शरीर से दूर हूं परंतु आत्मा से मैं तुम्हारे निकट और तुम्हारे करीब रहता हूं, तुम्हारे देख रेख करता हूं। तुम दाया बाया किसको मारता है, सब कुछ को मैं देखता हूं। हालेलुया। मनुष्य नहीं समझ पाता, इसलिए परमेश्वर से अलग हो जाता है। अब लाजर मर गया, परंतु लाजर तो मरा है, हड्डी सड़ गया होगा, मांस सड़ गया होगा, परंतु जब लाजर धरती में था तो यीशु मसीह के सांस सांस चलता था, मित्र हुआ करता था, उससे भयानक प्रेम करता था। हालेलुया। लग रहा है मुझे जवान लोग क्यों सो रहे हैं, इन लोग को नींद नहीं आ रहा है। कोई दारू पीता है ना, कैसे पीता है बताओ मैं आपको, आंख को बंद कर देंगे। सही गलत, आंख बंद करके दारू पीते हैं, पीते कि नहीं पीते? अरे भाई डर है तो इतना मत पियो ना। हालेलुया। आप इतना हमको गुमराह नहीं रहना है। पर यीशु मसीह ने कहा पत्थर क्या करो, लुढ़का दो। लाजर मर गया, हकीकत में मरा है। लाजर क्या हुआ, मर गया। पर हमने पढ़ा आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था। और हम जिस समय प्रभु में आए तो लोगों ने कहा मन से विश्वास करो यीशु मसीह क्या है, मुक्तिदाता। हमने क्या किए, स्वीकार किए। लोगों ने कहा मुंह से अंगीकार करो यीशु तुम्हारा उद्धार करता परमेश्वर। तो क्या यीशु मसीह को लाजर स्वीकार नहीं किया था, वचन को स्वीकार नहीं किया था? किया था। हालेलुया। देखो लाजर मर गया है, पर बाइबल बताती है मत्ती रचित सुसमाचार में, जब तक गेहूं का दाना नहीं सड़ेगा तब तक उनमें से बीज अंकुरित नहीं होता है। लाजर 4 दिन तक सड़ल हो गया था, परंतु बाइबल बताता है यीशु ने कहा हे पिता तू मेरा सुनता है। अरे ये क्या करे, कहा लाजर बाहर आ। कैसा बोला वो, लाजर बाहर आ। इधर सो जल डाल रहा है और उधर बीज क्या हो रहा है, अंकुरित हो रहा है। लाजर के अंदर जो सुना हुआ वचन, जो बोया हुआ वचन, ताया हुआ वचन, बाइबल कहता है वचन को कोई व्यक्ति मार नहीं सकता। यीशु ने कहा अपने नाम से बहुत वचन को दिया है और वचन लाजर के अंदर है। जैसा बोला ए लाजर बाहर आ, वचन के अंदर ग्रोथ बढ़ने लगा और वचन उसका बॉडी, उसका मांस, उसका देह को समेट कर बाहर लाया। आप स्वीकार कर लेंगे मरने के बाद जब तू ही फूकेगा वही वचन आपको जीवित और प्रबल करेगा, महिमा से भर देगा, आप रूपांतरित हो जाओगे। हालेलुया। क्योंकि वचन कभी मरता नहीं, मनुष्य मरता है और सुना हुआ वचन यदि आप बसा कर रखोगे वही वचन मृत्यु के समय काम आएगा, जिससे में लाजर का काम आया। हालेलुया। सही गलत है क्या, वचन भूल गया था लाजर?
नहीं बोला था। हालेलुया। यदि वचन को स्वीकार नहीं किया होता लाजर, तो लाजर ईश्वर की आवाज को सुनता नहीं। और यदि आप पर वचन है, आप पर वचन का प्रकाशन है, जब यीशु पुकारेगा और आप आत्मिक लोग रहोगे, आप तुरंत उठ जाओगे भक्ति और आराधना महिमा करने के लिए, अनदेखा नहीं करोगे। हालेलुया। क्योंकि वचन आपको हील कर देगा। हालेलुया। सिंपल मान लीजिए ये चिमुक है, हालेलुया, ये लोहा है, सॉरी, और ये चिमुक है। तो चिमुक क्या, लोहा क्या करेगा, उसको चिमुक को हिला देगा। दोनों में क्या होता है, वो वाइब्रेशन होता है। उस प्रकार परमेश्वर का जब आगमन का समय आएगा, इस आत्मा को क्या करेगा, वो हिलाएगा। हालेलुया। कलीसिया हिल रहा है, अभिषेक में, सामर्थ्य में, महिमा में, लोग क्या ना क्या कर रहे हैं, बड़े बड़े चिन्ह दिखाई दे रहा है। हालेलुया। जब उसके आगमन का समय आएगा, तो परमेश्वर का वचन आपको रूपांतरित करेगा। हालेलुया। देखो तो आधी रात को क्या कर रहा था सिलास और पौलुस, आराधना कर रहा। दरोगा नहीं पहचान पाया तो उस समय अंदर गए, चलो अंदर, अरेस्ट कर दिया था। सही गलत है? बेचारा साधारण समझ के क्या कर दिए थे, कर तो दिया था, पर दरोगा खुद ही बंधन में था। बाइबल बताता है पौलुस और सिलास की प्रार्थना से जेल का बंधन तो टूटा, परंतु दरोगा का भी बंधन टूट गया। हम प्रार्थना कर रहे हैं, मालूम है, आप अड़ोस और पड़ोस में 2 महीने के अंदर ऐसा बंधन टूटेगा ना, बोलेगा रेशमा प्रार्थना करती थी, प्रार्थना कर दो ना, आपके घर आएंगे। हालेलुया। ऐसी तो होता है, एक जगह आग लगी तो बगल में भी आग लग जाता है। हालेलुया। एक खेत में लगा तो दूसरा खेत में भी लग जाता है, बीजने वाला नहीं बीज पाता है। उसी प्रकार है पवित्र आत्मा का काम। हालेलुया। पर आप क्या करते रहो, लक्कड़ डालते रहो, आग लगता रहेगा। सही गलत है? और आप खाना बढ़ा दियो, एक लक्कड़ से आग जलाने की कोशिश मत करो, कभी नहीं जलेगा, बाल झड़ जाएगा, आग नहीं जलेगा। 2 और 3 लक्कड़ डालना पड़ता है। सही गलत है? एक लक्कड़ से जलेगा नहीं जलता, 1 से 2, 2 से 3 से खाना पकता है। हालेलुया। और ऐसा यदि आप मिलकर भक्ति करेंगे इसी प्रकार, तो निश्चय ही परमेश्वर का स्वरूप में आपका देह और बदन तैयार हो जाए। मैं तो कहता हूं इसमें पाउडर लगाने की भी जरूरत नहीं है। हालेलुया। आप ईश्वर के तेज में ऑटोमेटिक चमकने लगेंगे। हालेलुया। ग्लोरी। जब ईश्वर का पुत्र था, परमेश्वर का महान दास 40 दिन 40 रात पर्वत पर प्रार्थना कर रहा था। फर्स्ट उपवास करने वाला व्यक्ति कौन है बाइबल में? मूसा। हालेलुया। जब उतरा तो लोगों ने कहा, मूसा हम तेरे चेहरे को देख नहीं पा रहा है, तू तेज से भरा है, रोशनी से भरा है। आज लोग प्रार्थना से उड़ता है तो बाहर वाले गुस्सा होता है, अगल वाले परिवार में झगड़ा लड़ाई, चर्चे आया तो घर में फूट मार दूंगा, मर जाऊंगा, दुनियादारी। परंतु देखो मूसा बाबा वहां से प्रार्थना शुरू कराता है तो उसके चेहरे से किरणें झलक रहे हैं, और हम उठते प्रार्थना से तो उधर भूखा मारता है। ओ प्रभु जी, हालेलुया। जोर से बोलिए हालेलुया। तो गया प्रार्थना, बुझ गया। अभी हम प्रार्थना किए तो पूरा मूड खराब कर दिया। अरे तुम्ही को सा लेना था ना, जैसे मूसा ने सहा। जब मान लीजिए एक सुंदर आपको बात बता रहा हूं, मूसा कितना बड़ा दर्द समझा, बेचारा 40 दिन 40 रात प्रार्थना करके उठ रहा है, तब तक उसका लोग बर्बादी हो गया था। सही गलत है? सही। सब लोग मूर्ति बना करके पूजा और पष्ट में और इंजॉय कर रहे थे। फिर मूसा ने कहा, जो मेरे पक्ष में और जो शैतान के पक्ष में अलग हो जा रहे। हालेलुया। ऐसा हुआ ना? पर उसने ईश्वर का तेज को जो देखा, उसके पक्ष में हो गया। हालेलुया। जो आपके पक्ष में आप हो जाएंगे, जो आपका पक्ष में नहीं रहेंगे, जाने दीजिए, परंतु आप उनके चक्कर में मत जाइए बरेली के बाजार में। हालेलुया। जोर से बोलिए हालेलुया। बोलिए ना, झुमका गिरे बरेली के बाजार में, भैया कौवा को कान को कौवा लेगा ही नहीं, तो आप क्यों जा रहे दौड़ते? कान को छू लीजिए, लेगा कि नहीं लेगा है। जब काटेगा तो मालूम हो जाता है। हालेलुया। तो हमें और आपको परमेश्वर के वचन में क्या होना है? बढ़ना है। हालेलुया। जिस प्रकार सिलास और पौलुस की प्रार्थना से बंधने टूट गया, क्योंकि प्रभु का भक्ति कर रहा था, जैसा हम यहाँ पर गीत और भजन गा रहे हैं। हालेलुया। ये साधना है। ये क्या है? इन समय लगभग कितना टाइम हो रहा है? यहाँ जो डायन होते हैं, जादू करने वाले लोग, इन्हीं सभी लोग साधना करते हैं। नदी में बैठ जाएंगे, झंझाट में बैठ जाएंगे, जहां पर रास्ता वहां पर बैठ जाएंगे, बाल खुला करके उन लोग अपना जादू का काम शुरू कर देते हैं।
हालेलुया। परंतु यदि आप भी वैसे कर देते हैं भक्ति के साथ, तो वहां पर आप प्रार्थना करेंगे, मजाक नहीं कर रहा हूं, जहां पर कौन से डायन बैठ करके जादू मंथन कर रहा है, परमेश्वर यहीं से आपको बताएगा। हम लोग देखते हैं, हालेलुया। जब मैं 2:30 और 2 बजे के बीच में प्रार्थना में बैठता हूं, पवित्र आत्मा बताता है कौन सा गांव में ये जादू करने वाला व्यक्ति अपना काम कर रहा था। पवित्र आत्मा परमेश्वर कहता है, मेरा दाऊद कहता है, मेरा हाथ मेरे दुश्मन को क्या करेगा, ढूंढ निकालेगा। आपकी प्रार्थना का असर से उसकी शक्ति का भस्म कर सकते हो। आप जब वचन की शक्ति में रहोगे, प्रार्थना की शक्ति में रहोगे, हालेलुया, परमेश्वर कहता है मैं सबसे तुम्हें सामना कराऊंगा। हालेलुया। पवित्र आत्मा से कहो, परमेश्वर मेरी आत्मा को ले चल, मैं प्रार्थना कर दूं उस घर में ले चल। पवित्र आत्मा टोटल एक एक चीज को दिखाएगा। तिजोरी में कितना पैसा उसको भी दिखा देगा। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर महिमा में परमेश्वर है। हालेलुया। वो तो लाइव चलता है, आपको लाइव दिखा देता है। हालेलुया। वो परमेश्वर है। नींद लग रहा है, गीत गाते हैं, चलिए सोइए। हमको मालूम है भाई लोग को नींद लग रहा है, ये इसको लग रहा है, डिप्टी वाले मास्टर को। जोर से बोलिए हालेलुया, हालेलुया। चले हो तुम खुदा के साथ, ये रास्ता सकरा है। गाइए, चले हो तुम खुदा के साथ, ये रास्ता सकरा है। चलो चले यीशु के साथ, हमें यीशु का नाम। हालेलुया, 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 हालेलुया। करे से बोले हालेलुया, 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 हालेलुया।
हालेलुया। हालेलुया। पानी थोड़ी पीना है, पानी नहीं पी लीजिए। हालेलुया। हालेलुया। आप पता नहीं है, अभी रुकना नहीं है। आप लोग पी लीजिए, आप लोग पी लीजिए, थोड़ा रेस्ट ले लीजिए बाबू। हाँ, पानी पिलाइए।